नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। आज मैं एक ऐसे ज़हर की बात कर रही हूँ जिसे पीकर शायद ही कोई ज़िंदा बचता हो। मेरे कहने का मतलब है ईर्ष्या। जब हम दूसरों से बेवजह बिना किसी ठोस कारण, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, लेकिन फिर भी एक द्वेष की भावना, एक जलन की भावना, सिर्फ़ इसलिए कि कोई हमसे बेहतर है, किसी को हमसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है, किसी को हमसे ज़्यादा सफलता मिली हुई है, किसी को हमसे ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, कोई हर किसी का फेवरेट है। अगर किसी में बहुत सारे गुण या बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, इस वजह से अगर किसी को भी किसी दूसरे से तकलीफ़ या परेशानी हो, तो ये एक तरीके का ज़हर ही है जो उस व्यक्ति को, जो खुद अपने दिल में ये ज़हर पाल रहा होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे ही बर्बाद करता है। चलिए तो एक छोटी सी कहानी से आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। एक महात्मा जी थे। वो बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे और उनके आश्रम में कई सारे शिष्य थे। सारे शिष्य बहुत अनुशासन में रहते थे, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे और विशेष कोई अवगुण भी नहीं था उनमें, बस सिवाय इस एक बात के कि वो वहीं पर आश्रम में रहने वाले कुछ दूसरे शिष्यों से द्वेष या जलन की भाव रख रहे थे। अब इसके कारण उनकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग रुक रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम जो भी गुरुदेव आज्ञा देते हैं उसे यथायथ पूर्ण रूप से निभाते हैं, अपने गुरुदेव का आदेश पालन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, जो भी गुरुदेव आज्ञा करते हैं वो सारे ही काम करते हैं। लेकिन कुछ शिष्य तो उन्नति कर रहे हैं और कुछ शिष्य जहाँ थे वहीं रह गए हैं। यही बात गुरुदेव को भी सता रही थी कि मेरे कुछ शिष्य उन्नति के मार्ग से भटक गए हैं, पर गुरुदेव को इसकी वजह पता थी और शिष्यों को इसकी वजह पता नहीं थी। तो एक दिन गुरुदेव अपने सारे शिष्यों को आदेश देते हैं कि आज मैं आप लोगों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं, मैं जानता हूँ आपको किसी न किसी से समस्या है, किसी न किसी से परेशानी या कुछ कभी कभी द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है, तो आप अपने साथ आलू लेते आएँ और आलू में उन लोगों के नाम लिख लाएँ जिनसे आपको समस्या हो रही है। अब सारे शिष्य आलू में उन लोगों के नाम लिख लाए जिनसे उन्हें द्वेष या जलन की भावना हो रही थी, जिनसे उन्हें परेशानी हो रही थी, जिन्हें वो अच्छा नहीं समझ रहे थे और जिनके बारे में वो रात दिन सोचते रहते थे। कुछ लोग एक आलू लाए, कुछ दो, कुछ तो कई आलू लेकर आए। अब महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने अगला आदेश दिया कि इन आलूओं पर जिनमें आपने उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनसे आपको परेशानी हो रही है, इन आलूओं को उबाल लीजिए और इनकी सब्ज़ी बना लीजिए और उस सब्ज़ी को अपने साथ रखिए। ध्यान रखिए, उसे खाना नहीं है, सिर्फ अपने साथ रखना है। अब सारे शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस आलू की सब्ज़ी को खाना नहीं है, सिर्फ साथ रखना है। उन्होंने वैसा ही कहा जैसे गुरुदेव ने उन्होंने वैसा ही किया जैसे गुरुदेव ने कहा था। सारे आलूओं की सब्ज़ी बनाई। अपनी अपने आलूओं को, अपनी अपनी सब्जियों को अपने पास रखना शुरू किया। खाया नहीं, क्योंकि आलू बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो 2 दिन में उनकी सब्ज़ी बहुत बुरी तरह ख़राब हो गई। अब गुरुदेव ने अगला आदेश नहीं दिया था, इसलिए वो उसे फेंक नहीं सकते थे, तो उन्हें परेशानी होने लगी। देखते देखते गुरुदेव के आदेश का इंतज़ार करते करते 4 से 5 दिन बीत गए। अब उन आलू की सब्जियों में सड़न लग चुकी थी, बदबू इतनी फैल गई थी कि उससे सारा वातावरण ख़राब हो गया था। उससे उनका जब ध्यान कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें उस सब्ज़ी को अपने पास रखना था। अब उनमें से कुछ शिष्य गुरुदेव के पास गए और कहा, गुरुदेव आप हमें क्षमा करें, पर शायद आप भूल गए हैं कि कुछ दिन पहले आपने हमसे आलू की सब्ज़ी को अपने पास रखने को कहा था। उस विषय में आपने अगला आदेश नहीं दिया। उसकी बदबू इतनी फैल गई है कि उससे जीना मुश्किल हो रहा है, उससे आध्यात्मिक कार्य भी मुश्किल हो रहे हैं और सांसारिक कार्य भी मुश्किल हो रहे हैं। अब गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आलू की एक ऐसी सब्ज़ी जिसका आपकी आत्मा या शरीर से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके पास रखी हुई है, तो आपको बदबू महसूस हो रही है, उससे आपको अपनी ज़िंदगी जीने में परेशानी हो रही है। अब ज़रा सा सोचिए
कि जिन लोगों के प्रति आपने द्वेष की जलन के भाव, द्वेष के भाव, निंदा के भाव अच्छे नहीं होते हैं। ये सब गंदे विचार, गंदे भाव होते हैं और जो ऑलरेडी ही बदबू से भरे हुए हैं, उन विचारों को आपने अपने पास रखा है। रोज़ आप उन्हीं चीज़ों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उससे जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप द्वेष या ईर्ष्या की भावना रखते हैं, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, आपका ही बिगड़ रहा है, क्योंकि इससे आपने अपनी उन्नति के मार्ग बंद कर दिए हैं। उस वक्त पर जब आप खुशहाल हो सकते थे पूर्ण रूप से, आप स्वस्थ हो सकते थे पूर्ण रूप से, आप अपने जीवन में कई कार्य करने में उस ऊर्जा को लगा सकते थे। उस ऊर्जा को आपने लोगों की बुराइयां करने में, उनसे द्वेष पालने में, उनके बारे में हीन भावना रखने में अपने जीवन को किस हद तक खराब कर लिया है। ये वही बदबू है, चाहे आपको नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर इसी तरीके से आप लोगों के बारे में द्वेष की भावना पालते रहे, निंदा करते रहे इधर उधर, किसी की खुशी देख के, किसी की उन्नति देख के आपको जलन होती रही, तो आप अपनी उन्नति के सारे मार्ग बंद कर लेंगे। हर किसी की उन्नति पर खुश होइए और खुश नहीं हो सकते हैं तो खुद को उस मुकाम पर लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए कि आप भी उसी ऊंचाई पर पहुंच पाएँ जिस ऊंचाई पर कोई अगला व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है। आप दोनों ही चीज़ों में सही हो सकते हैं। वो सफलता के लिए लगातार प्रयत्न करते रहें या किसी की खुशी देखकर खुश होते रहें, लेकिन किसी की खुशी देखकर बिना किसी वजह आप किसी से द्वेष पालते रहें, किसी की निंदा करते रहें, किसी से ईर्ष्या का भाव रखते रहें, तो ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। बस मैंने यही समझाने के लिए आपको वो आलू की सब्ज़ी अपने साथ रखने को कहा था। अब आप अपने पास से उस आलू की सब्ज़ी को हटा दीजिए और साथ ही साथ वो निंदा, वो ईर्ष्या, वो गंदे मैले विचारों को भी हटा दीजिए जो आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। अब शिष्य समझ चुके थे कि किसी का बुरा चाहने से, किसी के बारे में बुरा सोचने से उस व्यक्ति का बुरा नहीं होता है, सिर्फ अपना ही बुरा होता है। और अगले ही दिन से गुरुदेव को उनमें एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन नज़र आया, जो कि बहुत ही उनकी उन्नति के लिए सहायक साबित हुआ। दोस्तों, क्यों हम लोगों से ईर्ष्या करें? अगर कोई अच्छा है तो उसे अच्छा रहने दीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी से द्वेष पालकर किसी से बदला लेते हैं तो ये तो एक तरह का पाप है, जिसका कई गुना कर्म फल हमें भोगना पड़ेगा, जिससे हमारा कोई भला भी नहीं होने वाला है। तो हम क्यों किसी से बदला भी लें? अब रही बात ये है कि आप कोई तरक्की, कोई सफलता, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। किसी दूसरे की तरक्की या किसी दूसरे की खुशी देख के जलन के भाव या निंदा के भाव रखने से और उसकी गलत प्रचार प्रसार करने से या उसे बदनाम करने से या उसकी निंदा करने से या उसका बुरा कर देने से आपके सिर्फ कर्म खराब होंगे। ज़िंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकती है। अपनी ज़िंदगी को अपनी खुशियों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, सांसारिक, आध्यात्मिक, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहिए। सफल होना चाहते हैं तो सफलता के लिए प्रयास कीजिए। भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान को पाने के लिए प्रयास कीजिए। स्वस्थ होना चाहते हैं तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास कीजिए। पर सारे प्रयास आपको करने होंगे। अपने प्रयासों को अपनी उन्नति के लिए सहायक बनाते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते रहिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। किसी से द्वेष मत पालिए। आप देखिए आपकी आधी उन्नति यूँ ही हो जाएगी। आज से अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को इतनी जगह मत दीजिए कि उसके बारे में सोच सोच के आप अपनी उन्नति के मार्ग में खुद ही सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो जाएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।